नमस्कार मित्रों, अभी हम पूर्णिया ज़िला में मौजूद हैं और यहाँ पूर्णिया ज़िला में जो ठाकुर जी का जनता दरबार लगाया जाता है, हर शनिवार को यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता है। और हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे ठाकुर जी जो जनता दरबार लगाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी समस्या लेकर आते हैं जनता लोग और सभी समस्या का यहाँ पे ठाकुर जी के द्वारा निदान किया जाता है। ये हम जानने का प्रयास करेंगे पहले हैं। और सबके हाथ में देख सकते हैं कि ज़मीन का कागजात जो है कि सभी लेकर बैठे हुए। इधर घुमा के दिखा दीजिए कैमरा कि सभी लोग ज़मीनी समस्या को लेकर अक्सर यहाँ पे आए हैं। और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता है और जनता का समस्या का समाधान भी किया जाता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं अशोक ठाकुर जी से। सबसे पहले ज़रा सोचिए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, ये ज़मीनी समस्या लेकर जो है कि अक्सर आदमी आपकी जनता दरबार में आते हैं। ज़मीनी समस्या जो है कि सबसे ज़्यादा हाँ, ज़मीन समस्या जो है पूरा बिहार में जो है जटिल समस्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए बनमनखी से आई है, आदिवासी है और इनको जो है बंसावली बनाने के नाम पे 50,000 रुपया डिमांड किया गया है। 50,000 रुपया डिमांड किया। हाँ, कि 50,000 रुपया बंसावली बनाने में लगेगा। तो मैं बताता हूँ पूर्णिया बिहार वासियों को कि बंसावली बनाने में इतना मोटा रकम जो मांगा जा रहा है, जो नहीं जान रहा है वो जानकारी ले ले कि बंसावली बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। वो सरकार का अधिकारी का काम है बना कर देना खतियान के अनुसार। और आपका सरपंच मुखिया जो भी दायित्व बनता है बंसावली बनाने का, अब इनके द्वारा 50,000 रुपया मांगा है। 50,000 रुपया कितना जायज़ है या कितना नाजायज़ है, ये आप सरकार को सोचनी चाहिए। हम अशोक ठाकुर हैं, इन्हीं लोग का आवाज़ उठाते हैं। आज जो है शुरू से जो है आदिवासी का ही शोषण होता हुआ आया है और आदिवासी में भी जो है सभी वर्ग का गरीब गुरबा लोग जो है जितना भी हैं उसके साथ जो शोषण हुआ। एक कागज़ इसको तो पढ़ने नहीं आता है, दूसरी बात जो है पढ़े लिखे नहीं है। अब ये जिस तरह का सर्वे में जो अभी रूल में मांगा जा रहा है कागज़, इनके पास तो कागजात है इसके पास। अब रहा बंसावली, इनको नहीं मालूम था तो इनको जब मांगा गया 50,000 तो और किसी से पूछे तो मेरा नाम बताया तो यहाँ आए समझने के लिए। तो मैं इसको बोला 50,000 रुपया नहीं लगता है, आप अगर कोर्ट से बनाते हैं तो वकील को दे लेके जो है 200-500 रुपया में बनेगा। और ऐसे अंचल अधिकारी का अधिकारी कि यहाँ अप्लाई कीजिएगा बंसावली नियमानुसार से करने का, तो वो उनका काम है बना कर देना जो 150 टका कागज़ में खर्चा हो जाए। लेकिन 50,000 रुपया ये बहुत मोटा और कहीं 5,000 कहीं 10,000 कहीं 50,000 का डिमांड करना, ये तो सरासरी नाजायज़ है और सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। इसको निकालिए तब जाकर आपका रजिस्टर पंजी 2 का मिलान होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा सर, अभी जो आप बता रहे थे इनसे 50,000 रुपये का डिमांड कौन किया था? कौन पैसा मांगा? ये डिमांड को किया है अति वो सदस्य है, वार्ड सदस्य है। हाँ जी, 3 नंबर वार्ड में वही मांग रहा है 50,000 रुपया। 50,000 रुपया मांग रहा है। हाँ जी। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ है बैरक। हाँ जी, 3 नंबर वार्ड में पड़ता है, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया, पोस्ट सेकेंड, 3 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है। और वो जो बनाने के लिए हम लोग किए थे ये चीज़, तो वो चीज़ में हम लोग को 50,000 रुपया वो डिमांड किया है कि आप दीजिएगा तो ये बनेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनाएंगे। सीधा बात को साथ भी देना चाहिए, जबकि हम लोग को साथ नहीं दे रहा है गरीब लोग को, तो आगे चल के गरीब लोग को क्या देखेगा वो लोग। और मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ जी सरकार से कि आपने ठीक है सरपंच मुखिया वार्ड कमिश्नर के हवाले किए हैं सर्वे का कि सर्वे में आप मदद कीजिए, तो लेकिन सर्वे में मदद किए जिस प्रकार से हम बात सुने इनका, आप भी सुने और सरकार भी सुनेगी आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार इस पर संज्ञान ले कि 50,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का जो डिमांड करता है बंसावली में, वो सब कहीं कुछ नहीं लगता है। ये आपका अंचल अधिकारी, कर्मचारी और मुखिया सरपंच को फ्री में बनाकर अपनी लेटर पेड पर देना चाहिए और देता है। वैसे आदमी के लिए जैसे कोई सरपंच अगर बंसावली नहीं बना कर देते हैं तो वह व्यक्ति जो है कि जिला में आके भी बनवा सकते हैं बंसावली। जी जी, कहीं से कोर्ट से भी बना सकते हैं। और रहा सवाल कि सरकार एक गलती कर गए कि ये वहाँ का आप मुखिया को, सरपंच को, ये सब को जो आप ज़मीन संबंधी सर्वे में पावर दिए हैं, ये बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार का जड़ है। और कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का उजागर भी हो रहा है
कि आप बताइए कि एक वंशावली का 50,000 मांगा जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि आप परपट 2 में जो है, जो आदमी नहीं समझ पाता है, पढ़े लिखे नहीं, उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी ज़मीन चढ़ेगी? सरकार चढ़ाएगी। और सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रहा है सर्वे का, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब बेईमान सब धराएगा और गरीब गुरबा सब खुशहाल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सरकार ही बेईमान होगा, सरकार ही भ्रष्टाचारी होगा, सरकार ही फिर वही टेबल सर्वे, जैसे कि मैं एक उजागर करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2-3 दिन पहले अखबार में अब छपा था, आपका सरकार द्वारा आंकड़ा छापा गया था और मैं श्री मुख से कहा गया है आपका राजस्व भूमि मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के कि 1896 ईस्वी से सर्वे चालू हुआ है, 1896 ईस्वी से, और 1916 ईस्वी तक ये सर्वे चला। तो फिर मेरा सवाल है मंत्री जी, तो 1903 में खतियान कौन बांटा? जब आप सर्वे कर रहे हैं 1896 से 1916 तक चला, तो फिर 1903 में जब तक फाइनल नहीं हुआ सर्वे आपका, तो 1903 में खतियान कौन बांटा, इस पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी। अच्छा, दूसरी सवाल, उस अखबार में बताया जा रहा है कि पूर्णिया में जो सर्वे चालू हुआ है 52 से हुआ है, 1952 से लेकर 90 तक 96 तक वो सर्वे बता रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल है कि जब 52 से सर्वे 1996 तक किया जा रहा है, तो फिर 54-56 में खतियान कौन प्रकाशन कर दिए? जब खाता खेसरा का फाइनली रिपोर्ट आया नहीं, तो फिर आप खतियान कैसे प्रकाशन कर दिए? ये गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत। आप पूर्णिया बिहार वासी इस पर अध्ययन कीजिए, सोचिए। जब 52 से स्टार्ट पूर्णिया में हुआ, तो आप उसमें जो है 96 तक बता रहे हैं, 1996, तो फिर 54 में और 1989-90 में MS खतियान, इसका प्रकाशन करने वाला कौन अधिकारी है? और 1903 में प्रकाशन करने वाला कौन अधिकारी है? जिस प्रकार से आप आंकड़ा दे रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है।